भारत का एक ऐसा विमान हाईजैक हादसा जिसमें हाईजैकर्स ने तत्कालीन भारत सरकार से कुछ ऐसी डिमांड रख दी जिससे सुनकर उस समय की सरकार के अधिकारी और मंत्री हक्का बक्का रह गए। जिसमें उन्होंने एक ऐसे आतंकी का शव मांग लिया था जो 6 महीने पहले मुठभेड़ में मारकर दफना दिया गया था। और इतना ही नहीं, इसके साथ उन्होंने $200 मिलियन की डिमांड रखी थी। और इसके साथ ही उन्होंने ऐसे 36 खूंखार आतंकियों की रिहाई की मांग की थी जो कि भारत की जेलों में बंद थे। 24 दिसंबर 1999 को विमान ने भारतीय समय अनुसार शाम 4 बजकर काठमांडू से दिल्ली के लिए उड़ान भरी और लगभग 4:39 पर भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर लिया था, जिसके बाद यात्रियों और चालक दल को जलपान परोसा जा रहा था। एक नकाबपोश व्यक्ति ने रिवॉल्वर और ग्रेनेड लहराते हुए उन्हें घेर लिया और कॉकपिट में प्रवेश करने की मांग की। शाम 4:53 पर पायलट को बताया गया कि विमान का अपहरण कर लिया गया है और दिल्ली एटीसी को 4:56 पर इस अपहरण की सूचना दे दी गई और अपहरणकर्ताओं ने विमान को पाकिस्तान की ओर ले जाने की फरमाइश की। शाम 6 बजे कैप्टन शरण ने भारतीय एटीसी को रेडियो पर सूचित किया कि उनके पास केवल 1 घंटे का ईंधन बचा है और पाकिस्तानी एटीसी केंद्र ने लाहौर में विमान को उतरने की अनुमति से देने से इनकार कर दिया था। और वहीं पर एटीसी ने पाकिस्तान से संपर्क करने का आग्रह किया क्योंकि अपहरणकर्ता विमान को किसी भी हालत में भारत की जमीन पर उतरने देना नहीं चाहते थे और उन्होंने धमकी दी थी कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे 10 बंधकों को मार डालेंगे। और शाम 6:30 बजे पाकिस्तान स्थित भारतीय उच्चायोग ने विमान को वहां उतरने की अनुमति मांगी, जिसे पाकिस्तान सरकार ने अस्वीकार कर दिया। और ईंधन की कमी की सूचना मिलने पर अपहरणकर्ताओं ने पायलट को भारत के अमृतसर हवाई अड्डे पर उतरने की अनुमति दे दी थी, जिसके बाद शाम 6:44 पर भारतीय एटीसी द्वारा संदेश दिया गया और विमान को अमृतसर की जमीन पर उतार लिया गया और तुरंत इसके बाद इसकी सूचना पंजाब के मुख्यमंत्री को भी दे दी गई। साथ में ही पायलट ने एटीसी से 4 बार संपर्क किया और उनको सूचित किया कि इन अपहरणकर्ताओं के पास कैलाशनिकोव राइफल्स हैं और इन्होंने बंधकों को मारना भी शुरू कर दिया है। और उनसे अनुरोध किया गया कि किसी भी अतिरिक्त मौत को रोकने के लिए विमान में जल्द से जल्द ईंधन भर दिया जाए। कैप्टन शरण ने बाद में कहा कि उनको उम्मीद थी कि भारतीय सरकार की सहायता से ये संकट समाप्त हो जाएगा। सुरक्षा बलों ने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि विमान को हर हाल में निष्क्रिय किया जाना चाहिए। पंजाब पुलिस के सशस्त्र कर्मियों को भी तैनात किया गया था। पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में दाखिल होने के बाद कैप्टन देवी शरण ने लाहौर एटीसी से वहां पर उतरने की अनुमति मांगी, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया और अपने एयरपोर्ट की सभी लाइटें बंद कर दी, जिससे भारतीय विमान वहां पर नहीं उतर सके। पाकिस्तान सरकार नहीं चाहती थी कि ये विमान वहां पर उतरे क्योंकि पाकिस्तान की आतंकवाद को लेकर पहले ही खराब छवि थी और पाकिस्तान सरकार और अधिकारियों को इस बात का डर था कि इन अपहरणकर्ताओं का साथ उनके साथ जोड़ा जा सकता है। जिसके बाद कैप्टन देवी शरण सिंह वहां लाहौर एटीसी के इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहे और बाद में उन्होंने हाईजैकर्स के दबाव में आकर उसको लैंड करने की सोची। लेकिन जैसे ही वे लैंड करने वाले थे तो उनको पता लगा कि वे किसी सड़क पर लैंड कर रहे हैं और वे तुरंत विमान को ऊपर उड़ा ले गए और उन्होंने लाहौर एटीसी को सूचना दी कि कृपया हमें लैंड करने दिया जाए वरना हम क्रैश जगह पर लैंडिंग कर देंगे। इसके बाद पाकिस्तान सरकार ने वहां पर लाहौर में उनको लैंड करने की अनुमति दी, जहां पर उस विमान को रिफ्यूल किया गया और उसमें ईंधन भरा गया। विमान के लाहौर से उड़ान भरने के बाद अपहरणकर्ताओं ने उसे कंधार में उतारना चाहा, लेकिन उस समय पर कंधार एयरपोर्ट पर इतनी सुविधा नहीं थी, रात को लाइट की सुविधा नहीं थी, जिसके कारण वहां पर विमान नहीं उतर पाया। जिसके बाद
अपहरणकर्ताओं ने उस विमान को अरब देशों में उतारने की कोशिश की, लेकिन बहुत से देशों ने अपने एटीसी को आदेश दे दिया कि किसी भी हालत में इस विमान को नहीं उतारा जाए और अंत में उस विमान को दुबई एयरपोर्ट पर उतारा जाता है, जहां पर लगभग 27 बंदियों को रिहा किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से महिलाएं और बच्चे होते हैं और इनमें 2 घायल यात्री भी होते हैं, जिनका नाम सतनाम सिंह था और जो दूसरे थे उनका नाम था रूबिन कत्याल। रूबिन कत्याल भारी रूप से जख्मी हो चुके थे, जिनका इलाज के बाद देहांत हो जाता है और एक स्पेशल विमान से उन सभी यात्रियों को भारत लाया जाता है। अगली सुबह विमान को सुबह 8:33 पर अफगानिस्तान के कंधार एयरपोर्ट पर उतारा जाता है। उस समय का अफगानिस्तान तालिबान के अधीन था, जबकि भारत सरकार ने उस तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी थी, जिसके कारण इस समझौते को और जटिल बना दिया गया था। भारत सरकार इस्लामाबाद से अपने एक राजदूत को वहां पर बातचीत करने के लिए भेजती है, जिसके बाद हाईजैकर्स की धमकियों के बाद तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह की अगुवाई में एक दल बातचीत करने के लिए जाता है और वहां पर हाईजैकर्स 36 खूंखार आतंकवादियों की रिहाई का प्रस्ताव रखते हैं, जिसके बाद भारत सरकार नेगोशिएशन को 3 आतंकवादियों की रिहाई तक लेकर आ गई थी, जिसमें मुख्य रूप से मसूद अजहर जैसे खूंखार आतंकी शामिल थे, जिनकी रिहाई के पश्चात भारत को इनका खामियाजा भी भुगतना पड़ा था, क्योंकि यही मसूद अजहर 2001 के संसद हमले में शामिल था और यही आतंकी पुलवामा हमले में शामिल थे। इस विमान अपहरण में तालिबान की भूमिका पर भी बहुत सवाल उठे थे, क्योंकि जैसे ही कंधार एयरपोर्ट पर विमान उतरता है, उसी के साथ तालिबानी लड़ाके इस विमान को घेर चुके थे। तालिबान का कहना था कि उन्होंने ऐसा यात्रियों की सुरक्षा के लिए किया था, लेकिन भारत सरकार ने बाद में ये माना कि तालिबान लड़ाकों ने उसे इसलिए घेरा था जिसके कारण भारतीय सुरक्षा बल किसी भी ऑपरेशन को अंजाम नहीं दे पाए। आतंकवादियों की रिहाई के पश्चात तालिबान लड़ाके सभी को, अपहरणकर्ता और आतंकवादियों को, पाकिस्तान बॉर्डर तक पार करवा चुके थे, जिसके कारण तालिबान की भूमिका पर बहुत सवाल उठे थे। इस विमान हाईजैक को लेकर आपके मन में क्या विचार आते हैं? क्या आपको लगता है कि भारत सरकार को अमृतसर में कुछ कदम उठा लेने चाहिए थे, जिससे विमान हमारे देश से बाहर नहीं जाता, जिसके कारण यह समझौता बहुत ही जटिल हो गया और आतंकवादियों की रिहाई करनी पड़ी? अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।